हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं परसेंटेज पर बात करने जा रहे हैं। तो ये परसेंटेज का अर्थ होता है प्रतिशत। मान लीजिए हम 20% ले रहे हैं। 20%, इसका अर्थ हुआ 20 बटा में 100, प्रत्येक 100 पे। जैसे कि इसका अर्थ हुआ 100 पे 20, 100 पे 20। देखिए, कोई भी चीज़ दिया रहेगा, मान लीजिए 50% दिया है, उसका अर्थ हुआ 50 बटा 100, 50 बटा 100 कटाएंगे। 10 से 10 कटाएंगे, 5 1 5, 5 2 10, 1 बटा 2 हुआ। यहाँ देखिए 10 से 10 और 2 5 10, 1 बटा 5 हुआ। 20% का अर्थ क्या हुआ? 1 बटा 5। देखिए, मान लीजिए कि हमको निकालना है 200 का 20%। 200 का 20% निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? 200 इंटू 20, अब परसेंटेज लगा है तो बटा में 100 होगा। परसेंटेज का मतलब प्रतिशत, बटा में 100 रहेगा। ठीक है, अब देखिए 100 से कटाएंगे, 100 दूना 200, ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। आपका आंसर 40 हो जाएगा। ठीक है, वही आज बताने जा रहे हैं आप लोगों के परसेंटेज ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, मान लीजिए अब ऐसा क्वेश्चन दे देगा, 50 का 30%। ठीक है, 50 का 30% निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, परसेंट का मतलब बटा में 100 होता है। हमको क्या दिखाई दे रहा है? 5 और 3, 5 3 15। देखिए कैसे निकालते हैं। 50 सॉल्व करते हैं। 50 का अर्थ हुआ गुणा, इंटू 50 इंटू 3, 30/100। 10 से 10 कटा, 10 से 10। देखिए डायरेक्ट हो गया 5 पे 15 आंसर। ठीक है, पाते कौन? अब मान लीजिए कि कोई दिया है कि 100 का हमको निकालना है 30%। तो देखिए 100 का कहता है तो 100 तो ऑलरेडी 100 है। परसेंटेज का मतलब प्रतिशत, तो प्रति 100 से ही 100 कट जाएगा तो क्या बचा? 30 बचा। तो देखिए 100 इंटू 30 बटा 100, कैंसिल करेंगे, 100 से 100 काट देंगे, क्या बचा? 30। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन देते हैं। जैसे कभी बताए थे 100 का 30% कितना होता है, ट्रिक माध्यम से बना लिए, डायरेक्ट कर देंगे। 100 से प्रतिशत का मतलब ये नीचे आएगा तो 100 से 100 कट जाएगा तो हमारा 30 बचा। आंसर क्या होगा? 30। अब देखिए, अब आप लोगों के लिए दे रहा है, हमको 5 सेकंड के अंदर बताइए कितना आंसर होगा। 70 का 30% कितना होगा? जल्दी बताइए आप लोग। ठीक है, देखिए 70 इंटू 30 बटा 100, 10 से 10 कट गया, क्या बचा? आएगा 10 से 10 कट गया। 7 3 21, डायरेक्ट कर सकते हैं। 7 3 21 21 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए अब इस भिन्न के बारे में आप लोगों को बता दें। पहले भिन्न होता है, भिन्न होता है अंश बटा हर। क्या होता है? अंश बटा हर। भिन्न क्या होता है? अंश बटा हर। इसको इंग्लिश में फ्रैक्शन करते हैं। फ्रैक्शन करते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, हमको भिन्न में लिखिए कोई क्वेश्चन। जैसे 4/5 दिया है। ठीक है, ये भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? 4/5 भिन्न कहलाता है। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया है 16.2/3%। क्या दिया है? 16.2/3%। यहाँ देखिए, जब हम 20% दिए थे तो ऐसे बटा में 100 करते थे, वैसे इसको भी करना है। तो दो माध्यम है, हम आप लोग को दोनों माध्यम से बता रहे हैं। देखिए कैसे डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं। 16 50 पूर्णांक तोड़कर भी बना सकते हैं, या तो ऐसे भी बनाइए। देखिए दूसरा का मेथड ऐसे भी बन सकता है। सम करेंगे, देखिए 16 यहाँ दिखाई दे रहा है, 16 यहाँ प्लस लगाएंगे, प्लस लगा दिए, बटन में 2.3% ऐसे सूचित कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 16 को 16 ही रह देंगे, बटा पर जोड़ बना लेंगे। देखिए यहाँ एक छुपा है, नीचे क्या छुपा है? 1। तो 3 1 कैल्सियम 3 काटेंगे तो 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में, 16 48 प्लस 2, 50/3 परसेंट है तो परसेंट लगा दिए। अब देखिए 50/3, यहाँ परसेंट का मतलब क्या होता है? बटा में 100। परसेंट का अर्थ क्या हुआ? बटा में 100। देखिए 50 दूना 100, क्या बचा? ऊपर 1 बचा, नीचे 3 दूना 6, इतना आंसर आ गया। अब देखिए फर्स्ट एक और मेथड से बता रहे हैं आप लोगों का। मान लीजिए हम सेकेंड मेथड से बना रहे हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड से बना रहे हैं। देखिए कैसे बनता है। क्वेश्चन दिया है 16.2/3%। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट आप पूर्णांक तोड़ने आता है ना, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाला को जोड़ देते हैं।
16 तिहाई 48 और 2 50। क्या हुआ? 16 तिहाई 48 और 2 50। अब बटा में क्या है? 3 परसेंटेज है तो परसेंटेज देंगे। ठीक है, अब देखिए 50/3 अब परसेंटेज घटाएंगे तो नीचे मल्टीप्लाई होगा 100 से। ठीक है, नीचे मल्टीप्लाई होगा 100। 50 दूना 100, ऊपर क्या बचा 1, 50 से कम 50, 50 दूना 100 और 3 दूना 6 हुआ। तो देखिए तो 1/6 यहाँ भी आ रहा है, 1/6 यहाँ आ रहा है। सेम आंसर आ रहा है। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, इसको ऐसे बनाएंगे तो और आसान होगा। देखिए 16 है तो 16 दे देंगे, 16 है तो 16 दिए, बीच में है ना ये पूर्णांक है तो वहाँ हम प्लस का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, अब क्या दिखाई दे रहा है? 2/3%। ठीक है, तो 16 प्लस 2/3% लिखिए, एक बट्टा पर जोड़ इस पे बनाएंगे। ठीक है, इसे बट्टा पर जोड़ बना लिए तो 50/3% हुआ। और परसेंटेज को बट्टा में 100 करेंगे, हटा देंगे परसेंटेज को तो बट्टा में 100 हो जाएगा, काटेंगे तो 1/6 आंसर, ऐसे भी 1/6 आएगा। आप देखिए कोई क्वेश्चन दिया है कि हमको बताइए 200 का 200% बराबर क्या होगा? 200% बराबर क्या होगा? तो आप लोग बना दें इसी के जैसा, सेम इसी के जैसा। देखिए 200/100, इतना आसान है, डायरेक्ट कर देंगे 2। ठीक, आप मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया है 4/3/2, ऐसा क्वेश्चन दिया है। आप इसको परसेंटेज में दिया है, आप इसको बनाइए। तो देखिए 4×8 = 11/2, परसेंट है तो परसेंटेज 11/2 और परसेंटेज घटाएंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा, तो 11/2 100 आ जाएगा। ये तो बन नहीं ना बन रहा है आप लोग से। तो देखिए कैसे बनाते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, दशमलव में जाएगा 0.0 200 से भाग दे दीजिए, 0. फिर 0, 200 बचे 1000 और 100 बचा, फिर 0.055 आता चला जाएगा। क्या आएगा? 0.055 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आप लोगों को भिन्न के बारे में बताते हैं। भिन्न का अर्थ हुआ अंश बटा हर। क्या हुआ? अंश बटा हर। अंश बटा हर के रूप में जो रहता है उसको भिन्न कहते हैं। देखिए मान लीजिए हम ऊपर 7 ले लिए, नीचे 2 ले लिए, 7/2 क्या हुआ? भिन्न हुआ। ठीक है, अब मिश्रित भिन्न के बारे में बता रहे हैं। मिश्रित भिन्न का अर्थ हुआ, एग्जाम्पल दे रहे हैं 2 + 1/3। इसका अर्थ क्या हुआ? एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, फ्रैक्शन नंबर को हम भिन्न संख्या कहते हैं, भिन्न संख्या कहते हैं। देखिए मिश्रित भिन्न का अर्थ हुआ फ्रैक्शन को और नेचुरल नंबर के साथ जोड़ना मिश्रित भिन्न कहलाता है। हम देखिए इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2×1/3, ये क्या कहलाएगा? मिश्रित भिन्न कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए 22/7 है, 22/7 हम भाग दे रहे हैं 7 से 22 में, 7 × 21, 1 शेष हुआ, शेष 1 हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ? आपका भागफल, भागफल। ये क्या हुआ? भाजक। 7 क्या हुआ? भाजक, 7 भाजक कहलाएगा। 1 शेष बचा और 3 क्या कहलाएगा? भागफल। इसको हम लोग कहते हैं कोसेंट, इसको रिमाइंडर, शेष को रिमाइंडर कहते हैं और भाजक को डिवाइजर कहते हैं। देखिए मिश्रित भिन्न का अर्थ हुआ, मिश्रित भिन्न कब कहलाएगा? जब हमारा शेष भागफल से छोटा होना चाहिए। इसको हम देखिए 22/7 को हम ऐसे लिखेंगे 7 3×1/7। यहाँ देखिए हमारा शेष क्या हुआ? शेष 1 आया, शेष 1, शेष बराबर 1 आया है। अब भागफल कितना आया था? मेरा 3। भागफल कितना आया था? 3। यहाँ देखिए शेष से कभी भी ज्यादा रहेगा हमारा भागफल, शेष से कभी भी ज्यादा रहेगा भागफल। ये हमारा क्या कहलाएगा? मिश्रित भिन्न, नहीं तो मिश्रित भिन्न नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसका अर्थ शेष से बड़ा, जिधर मुंह रहता है ना वही बड़ा होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भागफल
बड़ा है शेष से, तो क्या कहलाएगा मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न का कंडीशन क्या होगा, मिश्रित भिन्न का कंडीशन बता रहे हैं, भिन्न का शर्त उसको कंडीशन इंग्लिश में कहते हैं कंडीशन, ठीक है। CONDI कंडीशन कहते हैं, ठीक है। देखिए मिश्रित भिन्न को हम मान लीजिए रिमाइंडर कभी छोटा रहेगा डिवाइजर से, रिमाइंडर कभी भी छोटा रहेगा डिवाइजर से, तो क्या कहलाएगा मिश्रित भिन्न, डिवाइजर से, कोसेंट से सॉरी, रिमाइंडर कभी भी छोटा रहना चाहिए क्वेश्चन से, क्या कहलाएगा मिश्रित भिन्न, नहीं तो मिश्रित भिन्न नहीं कहलाएगा। एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को 4×13/9 ये क्या है, मिश्रित भिन्न है, बता सकते हैं। देखिए नहीं, क्यों कि यहाँ शेष मेरा 13 है, शेष क्या है 13 और भागफल कितना है, भागफल मेरा कितना है 9। ये तो देखिए तो शेष से बड़ा हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है शेष बड़ा हो जा रहा है भागफल से, तो ये क्या हमारा मिश्रित भिन्न नहीं कहलाएगा, ये मिश्रित नॉट मिक्स, मिश्रित भिन्न नहीं है, मिश्रित भिन्न नहीं है, मिश्रित भिन्न नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ देखिए ये जो भागफल है, भागफल से बड़ा हो गया शेषफल, ये मिश्रित भिन्न नहीं कहलाएगा। हम इसको देखिए कैसे मिश्रित भिन्न बदलते हैं, देखिए हल करेंगे 4×13/9 को हम हल करते हैं, 4 है तो 4, हम इसको लिख सकते हैं 4+13/9, ठीक है। भिन्न मिश्रित भिन्न के रूप में बदल दिए, 2+1/3 मान लीजिए ऐसा दिया है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2+1/3 क्या कहलाएगा मिश्रित भिन्न। वैसे देखिए 4+13/9 था, ये मिश्रित भिन्न नहीं कहलाया था, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर बड़ा है डिवाइजर से, इसीलिए डिवाइजर से ना क्वोशेंट से, भागफल से, रिमाइंडर बड़ा है भागफल से, इसीलिए हम मिश्रित भिन्न नहीं कर। अब देखिए इसको बनाते हैं 4+9 से भाग देंगे दूसरा जगह, 9 से 13 भाग दे देंगे, 9 1 9 4 हुआ, शेष कितना बच गया 4। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 13/9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बटा में 9 है तो 9 लगाएंगे, ठीक है, बटा में यहाँ 9 है तो 9 लगाए, अब यहाँ 1 होगा, यहाँ शेष 4। देखिए तो हमारा जो भागफल है इससे बड़ा है ना, भागफल 4 से बड़ा है 9, तो ये क्या मिश्रित भिन्न कहलाएगा। देखिए आइए इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/4/9, ठीक है। अब देखिए 4+1+4/9 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 4 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5+4/9, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5×4/9, ये क्या कहलाएगा मिश्रित भिन्न कहलाएगा। ये अब ये क्या होगा मिश्रित भिन्न हुआ, मिश्रित भिन्न। अब जाके ये क्या होगा मेरा मिश्रित भिन्न, 5×4/9 मेरा मिश्रित भिन्न कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को बताने जा रहे हैं देखिए दिया है, याद कीजिए 1/2 को प्रतिशत में बदलना, जब कहेगा प्रतिशत में बदलना तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई होगा, और जब कहेगा प्रतिशत निकालिए उसमें 100 से भाग होगा, ठीक है। यहाँ जैसे यहाँ था ना कि 20% को 20% दिया है, इसका मान निकालिए, हम क्या करते थे 20/100 करते थे, भाग देते थे, तब 20 से कम 20 20 100 1/5 आता था, ठीक है। अब यहाँ कर 1/2 ये वाला दिया है, हमको ये वाला निकालना है, ठीक है। देखिए इसी से लेते हैं 1/5 दिया, हमको क्या लाना होगा 20% लाना होगा, ठीक है। तो देखिए 1/5 को प्रतिशत में बदल लेंगे, 1/5 को प्रतिशत में बदल रहे हैं, देखिए कैसे प्रतिशत में बदले, जब परसेंटेज में बदलने कहेगा 1/5 और गुणे 100% से गुणा हो जाएगा, ठीक है। और काटाएंगे 5 20 से 100, क्या हुआ 20%, क्या हुआ 20%। हमारा आंसर आ गया। देखिए तो ये वाला पोर्शन आ गया 20% आ गया। हम लेफ्ट को ले रहे हैं, 20% को हम हल किए 20/100, 20% को हम मान निकालना है, 20% का मान तो 1/5 होगा, और कहेंगे 1/5 को प्रतिशत में बदलिए तो कितना होगा 20% होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1/2 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, देखिए 1/2 सॉल्व करेंगे, 1/2 गुणे 100%, क्या होगा 1/2 है तो 1/2 दिए और इंटू करेंगे 100% से, काटेंगे 50 दूना 100,
50% हो, क्या हुआ 50% मेरा आंसर होगा। 1/2 बराबर क्या लिख सकते हैं 50%, ठीक है। वैसा ही हम इसको देखिए 50% को हम 1/2 कैसे लाते हैं, देखिए 50% दिया है, ठीक है। 50/100 करेंगे, परसेंट का अर्थ क्या हुआ बटा में 100, 50 एकदम 50, 50 दूना 100, 1/2 आ जा रहा है। मेरा क्वेश्चन के जैसा आ गया, क्वेश्चन दिए आंसर आया 50%। अब आंसर को उठाकर हम क्वेश्चन में बदल दे रहे हैं, ठीक है। वैसे 1/3 को हम प्रतिशत में बदलेंगे, अब मेरा 33.1/3% आएगा। कैसे देखिए, देखिए 1/3 को प्रतिशत में बदले, 1/3 को प्रतिशत में बदले, 1/3 इंटू 100%, ठीक है। और ऊपर क्या है नहीं कटेगा तो 100%/3 करेंगे। अब भाग देंगे 100 में 3 से, ठीक है। भाग दे 3 तरीका 9, एक बचा, एक जीरो मिलकर 10 हो जाएगा, एक जीरो यहाँ उतरेगा 10 हो जाएगा, 3 तरीका 9, 1 हुआ, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं 100/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए क्या कहा जाता है शेष कभी भी ऊपर रहता है। मान लीजिए 1 मिनट बता दे रहे हैं आपको 9/2 दिया है, ठीक है। 9/2 दिया है तो देखिए 2 से भाग देना है 9 में, तो 2 चौका 8, 9 में 60 के एक्सेस हो जा रहा है। इसको हम पूर्णांक में कैसे लिखेंगे, तो जो नीचे है 2 तो हमेशा बटा ही के रूप में रहेगा 2, जो नीचे है बटा में 2 तो हमेशा वो बटे में रहेगा, ठीक है। और इस साइड में है ना वो इस साइड में आ जाता है, ठीक है। और जो नीचे आया इस सबसे ऊपर चला जाएगा कि पूर्णांक में बदल के 9/2 को हम किस में बदले पूर्णांक में, समझे। देखिए कैसे, जो बटा में है भाग में मतलब भागफल में उसको हम नीचे ही छोड़ दिए, जो साइड में है साइड में लिख लिए, और नीचे वाला पोर्शन को सबसे ऊपर लिख दिए। ये क्या कहा पूर्णांक में, ठीक है। आपको ये बता रहे थे 100/3 को हम क्या लिखते हैं, बटा में 3 है तो 3 दे दिए, हमको इसको लिख रहे हैं तो बटा में 3 है तो 3 दे दिए, और जो इस साइड आया ना तो हम इस साइड लगा देंगे, 33 आया है। और जो नीचे आया है शेष ही बचा है ना, तो शेष को हम सबसे ऊपर लिख देंगे और परसेंटेज लगा देंगे, क्योंकि यहाँ परसेंटेज है कहीं रहा था क्वेश्चन में आपका 1/3 को प्रतिशत में बदले तो कितना होगा 33.1/3% हो गया, ठीक है। वैसे ही 1/4 को प्रतिशत में बदलिए, कितना आसान है। देखिए जब कहेगा 1/4 को प्रतिशत में बदलिए, देखिए 1/4 गुणे 100%, काट देंगे तो 25 का 100 कितना हुआ 25%, मेरा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। देखिए 1/4 को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना होगा 25%, 1/5 को बदलेंगे तो 20% होगा, 1/6 को बदलेंगे तो 16.2/3% होगा, ठीक है। आप लोग को हमेशा याद रहना चाहिए, हमेशा याद रहना चाहिए, ताकि आगे क्वेश्चन जो करेंगे एकदम आसानी से आप लोग का बन जाएगा। क्योंकि मान लीजिए यहाँ दे देंगे क्वेश्चन कि यहाँ देखिए 1/12 कितना है 8.1/3% दिया है, 1/13 को कैसे आया 7.9/13%, आप लोग बना लीजिएगा कि बता दें। अच्छा देख लीजिए एक बार और, क्या है 1/13, 1/13 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदले 1/13 को प्रतिशत, देखिए 1/13 प्रतिशत में बदलना है किसी परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये कट नहीं रहा था 13 है 100%/13, 100%/13, अब 13 से 100 में भाग दे देंगे तो 1391 होता है ना। देखिए भाग देते हैं दूसरे जगह, तो यही भाग दे रहे हैं, ठीक है। 13/100 1391 हुआ, 9 बचा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए हमारा 9 क्या हुआ बहुत बड़ा हो गया, इससे भागफल से 9 बड़ा हो गया ना, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। मान लीजिए अभी लिख दे रहे हैं 13.9/7, ये देखिए 13 नहीं 7 क्या होगा 7.9/13, 7.9/13 क्या होगा 7.9/13, हाँ ठीक है 7.9/13 आया है आप लोग का, कितना का था 7.9/13, ठीक है। क्योंकि देखिए जो नीचे वाला रहता है सबसे ऊपर है। अब देखिए यहाँ क्या है ये बड़ा है ना, हमारा भागफल बड़ा है तो इस सही है, मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। 7/13 को हम क्या लिख सकते हैं 1/13 को 7.9/13% कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहेगा 25%, क्या कहेगा
1/20 को परसेंटेज में बदले, 1/20 को प्रतिशत में बदले। ठीक है, क्या करें देखिए 1/20 गुणा 100%, क्या हो जाएगा 1/20, जब प्रतिशत में होता है तो 100 से गुणा करते हैं, 100% से 20 बचे 100, 5% हुआ, कितना आंसर हो जाएगा 5%। देखिए 1/20 कहीं है, 1/20 का आंसर कितना हुआ 5%। अब मान लीजिए हमको नहीं पता चल रहा था तो 5% जांच करेंगे कि सही है कि गलत, तो 5% को बनाएंगे 5/100 हो जाएगा और काटेंगे तो 1/20। देखिए तो 1/20 ये आ जा रहा है, इस क्वेश्चन के जैसा गया तो आपका आंसर ये हुआ। जब कहेगा कि प्रतिशत में 1/20 को प्रतिशत में बदले तो क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा, डायरेक्ट 20 बचे 100 कर देंगे। ठीक है, आप लोग को इस सब याद रहना चाहिए। 1/40 है तो 2 गुणा 1/2% हुआ, कैसे होगा देखिए भाग दे दीजिए। 1/40 को कह रहा था कि प्रतिशत में तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 40 दूना 80, दूसरे दिन देखिए कैसे लिखते हैं, भाग दिए 40 में, 40 से 100 में, 40 दूना 80, 20 बचा। ठीक है, 20 बचा, 40 दूना 80, ठीक, एक जीरो से एक जीरो पहले काट देंगे तो क्या होगा 10/4, मेरा 10/4% हुआ। ठीक, तो 4 से भाग देंगे 10 में, 4 दूना 8, 2 बचा, इसको हम ऐसे लिख सकते 4 दूना 8, 2 शेष को कभी भी ऊपर लिखते हैं, क्या लिखते हैं शेष को ऊपर, और जो बटन है ये 4, बटन में 4, जो साइड में आया है ये यहाँ लगा देंगे। तो अब इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, क्या बचा 2.1/2% आंसर। देखिए तो कितना का था 1/40 का था, 2.1/2% आ गया। अब बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है, देखिए आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है आपका 5/8 को प्रतिशत में बदलिए, 5/8 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, 5/8 को प्रतिशत में बदलिए। देखिए तो 1/8 का पहले हमको याद रहना चाहिए, 1/8 का कितना होता है परसेंटेज। देखिए यहाँ 1/8 का 12.1/2% होगा, कितना होगा 12.1/2%। ये हमेशा आप लोग याद करके रखना चाहिए, रख लीजिएगा ताकि हमारे क्वेश्चन बनाने में आसानी से बन जाए। ठीक, बहुत 10 सेकेंड में बन जाएगा। देखिए कैसे बता दूँ। अब देखिए 1/8 को 12.1/2% होता है, हमारा 5/8 दिया, 5/8 दिया, अब गुणा कर देंगे। यहाँ 1/8 था तो इतना दिया था, 5 से गुणा कर देंगे, 12×5 = 60 हो जाएगा। अब 5 ऊपर 5 से गुणा कर देंगे तो 12×5 = 60 है, यहाँ 5 बटा में क्या है 2% हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये तो मिक्स फ्रैक्शन है या नहीं आप लोग बताइए। यहाँ भी आप लोग को कंसीडर करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये तो मेरा भागफल है, 2 भागफल कहलाता है ना, कहला रहा है यहाँ। अब 5 क्या है शेष है, 5 शेष है। आप बताइए शेष तो यहाँ बड़ा दिखाई दे रहा है, शेष बड़ा है क्योंकि 5 बड़ा है 2 से, मिक्स फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा नॉट मिक्स फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा, नॉट मिक्स फ्रैक्शन है। क्या है नॉट मिक्स फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। देखिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं कैसे, ये कभी भी सही आपका नहीं होगा। आप सोचिएगा 60 5/8 को 60 गुणा 5/2% सही है, नहीं गलत है। क्या है गलत है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे। कभी भी यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि हमारा शेषफल इससे कम रहना चाहिए। शेषफल जो आया है ना ये भागफल से कम रहना चाहिए। देखिए 60 गुणा 5/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 60 + 5/2%। ठीक है, अब देखिए तो 5/2 को हम ऐसे करेंगे, भाग दे देंगे कहाँ 5 है तो 2 गुना 4 और 1 में 2 गुना 1/2, 60 + 2 + 1/2। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 5/2 का 2 गुना 1/2, 2 4 5/2 ऐसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 गुना 1/2 हुआ, तो जो एक बार लिख दे रहे हैं 2 गुना 1/2। ठीक है, 60 + 2 गुना 1/2% हुआ। अभी भी अब 60 + 2 अब + 1/2%। देखिए 60 2 62 हो जाएगा, 60 62 + 1/2%, यानी इसको हम 62 गुना 1/2% कह सकते हैं ना। अब देखिए तो हमारा शेषफल जो 1 है
2 से छोटा है ना, सेल्सफल भागफल से छोटा है, तो ये हमारा सही होगा। क्या होगा 62/1/2% होगा। 62/1/2, 5/8 को प्रतिशत में बदले तो 62/1/2 हमारा सही होगा। ठीक है, ये सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कि मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, इसको हम कह सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक, मतलब बदले ना, परसेंटेज को बदले तो हमारा इतना आएगा, 5/8 को बदले तो 62/1/2% आएगा। देखिए कैसा है 5/8 को, अब मतलब आप लोग को बता दे रहा है कि कैसा है, आप लोग समझेंगे कि प्रतिशत बदले, मतलब सेटिस्फाइड हो जाइएगा कि सही है कि गलत। कैसे देखिए 5/8 हम बोले थे ना कि 100 से गुना करते हैं, परसेंटेज में जब बदलते हैं तो प्रतिशत में जब बदलते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। 5/8 है तो 5/8 रख दी। अब देखिए 4 × 8 25 14 60 क्या होगा 25 25 125, बटन में कितना हुआ 2, अब 2 से भाग देंगे 125 में, देखिए 2 6 12 कट गया, कि 5 2 2 4 1 से हुआ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ परसेंटेज रहेगा 62.1/2%। देखिए तो आया आपका 62.1/2%, यहाँ भी आगे 62.1/2%। ऐसे आप लोग का होमवर्क दे रहे हैं, तो आप लोग बना के लिए आएगा। जैसे मान लीजिए 4/8% बराबर 4/8 को प्रतिशत में बदलिए, 4/8 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, आप दे देंगे 3/7 को प्रतिशत में बदलिए, 3/7 को प्रतिशत में बदलिए। तो क्या करेंगे कि 1/7 का वैल्यू हमको पता रहना चाहिए। 1/7 का वैल्यू क्या दिया है, 1/7 का वैल्यू 14.2/7 दिया, परसेंटेज दिया। ठीक है, तो हम देखिए पहले क्या करेंगे, 3/7 का मान निकालना होगा तो 3 से गुणा कर देंगे, 14 × 42 और 2 × 6/7। ये मिक्स फ्रैक्शन है क्योंकि भागफल हमारा सेल्सफल से ज़्यादा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 42 × 6/7 आंसर हो जाएगा। अब कैसे इसको दूसरे तरीके से भी बता दें, सेटिस्फाइड हो जाएगा। 3/7 को प्रतिशत में बदलिएगा तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 100 × 300/7 भाग दीजिएगा ना, तो 42 × 6/7 आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।